तो ये स्टेटमेंट समझ में आया कि हम ऐसा क्यों पूछते हैं कि ये स्टेशन आया क्या, क्यों ऐसा पूछते हैं? क्योंकि हम ट्रेन में जब बैठे होते हैं तो हम एक्चुअल में मूव नहीं करते होते हैं। क्यों हम रेस्ट पे क्यों फील करते हैं? क्योंकि हम ट्रेन को अपना रेफरेंस मानते हैं। तो ट्रेन को अपना रेफरेंस मान के हमको लगता है हम रेस्ट पे हैं। एंड हु इज मूविंग? सिटी इज मूविंग। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि अंबिकापुर आया क्या, और अंबिकापुर जब आ जाता है तो हम उतर जाते हैं। ठीक है, तो रेफरेंस फ्रेम मतलब क्या होगा कि तुम कौन से फ्रेम से मेजर कर रहे हो, कौन से फ्रेम से मेजर कर रहे हो। ठीक है, तो ये दो टाइप का होता है, या तो मूविंग फ्रेम होता है या तो स्टेशनरी फ्रेम होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ से कोई दौड़ते जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो मैं बता दूंगा कितने मीटर पर सेकंड से दौड़ते जा रहा है, 10 मीटर। कैसा फ्रेम है मेरा? स्टेशनरी, रेस्ट वाला फ्रेम। अब वो 10 मीटर से दौड़ते जा रहा है और मैं भी 10 मीटर से दौड़ते जा रहा हूँ, तो मेरे रेफरेंस में दोनों का क्या होगा? जीरो होगा। क्योंकि बाइक में हम यही करते हैं ना, दोनों एक साथ चलते जाते हैं, बात करते जाते हैं, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या होती है? सेम होती है। तो इसमें ऑब्जर्वर जो मैं हूँ उसका फ्रेम कैसा है? मूविंग। दो टाइप का होता है, मूविंग और स्टेशनरी। इसमें भी हमने देखा है कि इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम है ना। रिकॉल कर सकते हो क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम मतलब ऐसा फ्रेम जिसपे हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हूँ विदाउट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट स्पीड से। ठीक है, तो उस पर मूव करना, उसको क्या बोल सकते हो? इनर्शियल फ्रेम। कांस्टेंट स्पीड से ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करना, इज इट इनर्शियल और नॉन इनर्शियल? यस, जब तुम अपना पाथ चेंज कर रहे हो, अपना कर्व पाथ में मूव कर रहे हो, इवन दो कांस्टेंट स्पीड से भी मूव कर रहे हो, तो उसको बोलोगे नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्यों? क्योंकि उसमें तुम एक सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करते हो। तुम कांस्टेंट स्पीड से चलो या एक्सेलरेट करते हुए चलो, किसी मोड़ पे मुड़ोगे तो तुम बाहर की तरफ फेंका जाओगे, ये फील करोगे, राइट? तो वो भी एक, अब देखो इसको एक सिंपल भी क्या है कि हम सारे कैलकुलेशंस किसको मान के करते हैं? अर्थ को अपने रेफरेंस फ्रेम मान के करते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू q, तो सिंपल सी बात है vpq लिखेंगे, और जो पीछे है उसको पहले लिखेंगे vp, और जो आगे है उसको बाद में लिखेंगे vq। तो p vp माइनस vq याद रखना है ना। ओके, अच्छा, अगर इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव आया, vpq का वैल्यू पॉजिटिव आया, इसका मतलब vp ज्यादा बड़ा रहा होगा vq से, तो मतलब vpq वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू q इज बेसिकली vp के डायरेक्शन पे। समझ में आ रहा है? अगर ये पॉजिटिव आया तो, और अगर नेगेटिव आया इसका मतलब क्या हुआ कि vpq जो है vp के ऑपोजिट में, इसीलिए नेगेटिव आया, है ना। ओके, चलो इसको सॉल्व करो, समझ जाओगे। देखो दो केसेस जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं कि अगर दो बॉडी सेम डायरेक्शन पे मूव हो रहे हैं तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं, vp माइनस vq। अगर टू बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं तो क्या करते हैं? प्लस करते हैं। ठीक है, इन जनरल। लेकिन जब फ्लो ऑफ स्ट्रीम आएगा तो थोड़ा सा चेंजेस होगा, है ना। फ्लो ऑफ स्ट्रीम आएगा, थोड़ा चेंजेस होगा। इवन एरोप्लेन और विंड के बीच में जब आएगा तो क्या होगा? एरोप्लेन इधर से जा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड, विंड 15 मीटर पर सेकेंड, दोनों अपोजिट है, क्या करोगे? ऐड करोगे। ऐड कर रहा है, इसका मतलब कि एरोप्लेन की स्पीड और तेज हो जाएगा? नहीं, तो वहां पे क्या करोगे? माइनस करोगे। ठीक है, सिचुएशन देख के। ठीक है, ओके सर। वो रेनमेंट प्रॉब्लम इसमें वो छाता किस एंगल में? हाँ, वो मैं करवाऊँ, वो इसी में रिलेटिव वेलोसिटी में। ठीक है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन थ्रोज दो पार्टिकल्स हैं मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरा 12 मीटर पर सेकेंड। सो द आंसर विल बी, इट्स सो ऑब्वियस, लेकिन प्लस में या माइनस? पॉजिटिव। क्योंकि पूछा क्या है? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b। तो वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b मतलब va माइनस vb। तो va कितना है बेटा? अगर मैं इस तरफ पॉजिटिव मान लेता हूं और इस तरफ नेगेटिव, पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा? ये 10 माइनस ऑफ 12, तो कितना हो जाएगा? 22। और अगर b विथ रिस्पेक्ट टू a पूछता तो क्या हो जाता? -20। ओके,
तो इसका आंसर अभी के लिए 22 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, वेरी मच। देखो ये फंडा यूज करना बेटा, है ना, ये वाला। ड्रॉ कर लो। ईस्ट की तरफ ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, है ना, और ये जा रहा है नॉर्थ की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। 2√5 ये ए है और ये बी है, तो हमको फाइंड क्या करना है, b विथ रिस्पेक्ट टू a, राइट। तो v b विथ रिस्पेक्ट टू a मतलब a b माइनस a a, तो ये a है। तो बेसिकली मैं इसको इधर, अगर ये a वेक्टर है तो 2, देखो इधर a है तो ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जा रहा है। अगर मैं इसको इधर ले लूं तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा कि नहीं, ये माइनस a वेक्टर हो जाएगा कि नहीं, एक्सेलरेशन a वेक्टर माइनस हो जाएगा ना, और ये प्लस ही रहेगा b वाले का। सेकंड ऑप्शन के तो आप बताओ कि इन दोनों को अगर मैं सम करूं, ये दोनों वेक्टर को क्या करूं, सम करूं, दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करूं ऐसे, तो ये आएगा कि नहीं, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये आ जाएगा ना। तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर आएगा। अब दोनों 90 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात 16 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर विच विल बी 2√5, राइट। वेरी गुड, 2√5 तो सब में नहीं, दो ही ऑप्शन, ठीक है। तो ये तो गलत कर सकते हो, ठीक है। अब पंगा आया अपना नॉर्थ ऑफ वेस्ट और वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। सर अपन वहाँ पे ऐड करते, क्या ऐड करते 4j कैप था और -2, क्योंकि रिजल्ट देखो, हमको फाइंड करना है b एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, तो होता है ab माइनस a, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। अब दोनों वेक्टर जो b है वो 4j कैप है, ऊपर साइड जा रहा है, और जो a है वो 2i कैप है। 2i कैप है प्लस में, लेकिन अपने को माइनस चाहिए तो किधर लेके जाना पड़ेगा, पीछे की तरफ। सर नॉर्मली अगर ऐसे इसका वेक्टर नॉर्मली भी करेंगे तो स्क्वायर करने में तो बेटा वो तो तुमको ये आ जाएगा ना, ये आ जाएगा, एंगल तो आ गया। और जब बात करोगे नॉर्थ ऑफ वेस्ट का, तो वो कैसे बताओगे, उसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे। भाई मैं समझ रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा था कि ये इधर जा रहा है, इधर तो इधर होगा, राइट। वो बिल्कुल गलत है, हमेशा यही गलती करते हो। तो नॉर्थ वेस्ट है, हाँ, नॉर्थ वेस्ट, तो सब लोग क्या है, इधर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उधर नहीं आएगा। अब देखो ये 2√5 आया ना, 2√5, अब क्या बोल रहे हैं, एंगल निकालने के लिए। तो ये एंगल ले लो 5, ठीक है। अब ये एंगल 5 ले लिए तो क्या हो जाएगा, 10/2 नॉर्थ ऑफ वेस्ट, पहला ऑप्शन। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ ऑफ वेस्ट एंड वेस्ट ऑफ नॉर्थ? वेस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, एंड नॉर्थ ऑफ वेस्ट मतलब वेस्ट से नॉर्थ की तरफ। वो कैसे पता चलेगा? किसका पूछ रहा है ये, VBA का पूछ रहा है ना। ये क्या है बेटा, ABA है ना, ABA का पोजीशन पूछ रहा है, तो क्या हो गया ये, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ये वेस्ट है ना, तो वेस्ट के नॉर्थ की तरफ, ठीक है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है। वेस्ट ऑफ नॉर्थ ना, अच्छा, लेफ्ट ऑफ राइट मतलब क्या हो गया, लेफ्ट साइड ऑफ राइट मतलब राइट साइड के लेफ्ट में। सर आप इस स्टाइल ऑफ शाश्वत मत करिए, आगे बढ़िए, दिमाग खराब। समझ में आ रहा है, हाँ, ठीक है। वेस्ट की तरफ से नॉर्थ जा रहा है, उसको बोलते हैं नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है, अंडरस्टूड, ठीक है। तो अब कैसे निकालना है, समझ में आया ना। इसको पहले नेगेटिव लेना है। अच्छा, अगर ये a रिस्पेक्ट एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b पूछता तो क्या करते, एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, तो लिखते एक्सेलरेशन ऑफ a माइनस एक्सेलरेशन ऑफ b। तो इसमें माइनस किसको लेते, फिर
इसको माइनस लेते हैं, ये वाला, Yes, sir. ठीक है, और दोनों को जोड़ देते हैं। तो सर साउथ ईस्ट यस, अच्छा मैंने दूसरा ही प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही टीडीएस ले लिया, कोई टीडीएस नहीं है, ऐसे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, ठीक है। एक लिफ्ट पोजीशन पे खड़े हैं, है ना, ये तुम्हारा लिफ्ट है, दिस लिफ्ट, दिस लिफ्ट इज मूविंग अप, है ना, कौन सी स्पीड से मूव कर रहा है बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन एक्सेलरेट भी कर रहा है, ए कितना एक्सेलरेट कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अब एक कोई बॉल है जो प्रोजेक्टेड किया जा रहा है, उसी लिफ्ट से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, कितने मीटर पर सेकेंड से, 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, रिलेटिव टू द ग्राउंड। फाइंड द टाइम व्हेन द बॉल अगेन मीट्स द लिफ्ट। अगेन क्यों वर्ड किया है, क्योंकि जब वो फेंक रहा था तब भी वो ऑलमोस्ट नीचे था, बॉटम पे था, अब क्या करेगा, उसको जब ऊपर फेंकेगा तो 20 मीटर की स्पीड से फेंक रहा है, ज्यादा स्पीड से, लिफ्ट तो स्लो आ रहा है, लेकिन बॉल के साथ क्या है, ग्रेविटी का रिटार्डेशन लग रहा है और ये कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट कर रहा है, तो एक टाइम तक ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आने लग जाएगा, दोनों जाके मीट कर जाएंगे, ठीक है। तो जहां पे मीट करेंगे वहां पे दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, रिलेटिव डिस्टेंस 0, क्या होगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करो, रिलेटिव वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा, 20 माइनस 10, कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड इसमें, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, जी, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, जी, ऊपर क्या लग रहा है, ए, तो ए क्या लगेगा, ए रिलेटिव क्या लगेगा, तो ये हो जाएगा ऊपर की, नीचे की तरफ अगर हम 10 माने माइनस में, तो माइनस ऑफ ये रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा ना, इस जी और उसका, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस 12 मीटर पर सेकेंड। तो तुमको एक्सेलरेशन भी रिलेटिव आ गया, वेलोसिटी भी रिलेटिव आ गया। अब जब दोनों बॉल आपस में मिलेंगे, सॉरी लिफ्ट और बॉल आपस में मिलेंगे, तो उस जगह पे क्या होगा, डिस्टेंस 0, ठीक है। फाइंड कर दो, एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस एस को 0 कर दो, और यू तो दिए ही है तुमको। एक मेथड ये भी है, एक बार यहां से देखो, फाइंड करो इसको, 5/6 आंसर तो नहीं दिया ना, 5/6 आंसर आता है, 6t स्क्वायर माइनस 6t स्क्वायर एंड प्लस 10t, 5/3 आ रहा है ना, 5/3 आ रहा है, तो आंसर क्या होगा, 5/3, क्योंकि देखो ना, ये t से t चला गया, तो t इज इक्वल टू कितना आया, 10/6, 10/6 मतलब 5/3, ठीक है, पक्का समझ में आया इसका कॉन्सेप्ट। पहले लिफ्ट को देख लो, लिफ्ट एक्सेलरेशन a 2 मीटर से ऊपर जा रहा था, 2 मीटर पर सेकंड से, वेलोसिटी 10 से ऊपर जा रहा था, एक बॉल को हमने ऊपर प्रोजेक्ट किया, इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 20, नीचे ग्रेविटी कितना लग रहा है, जी, तो यहाँ a इफेक्टिव निकालो, क्या आएगा, -10 -2, कितना आया, -12, v रिलेटिव निकालो, क्या आएगा बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों, ये s को हमने 0 क्यों किया, क्योंकि जिस पॉइंट पे मिलेंगे वहां पे रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अच्छा, इसका एक दूसरा मेथड भी है, ऑल्टरनेट मेथड। ऑल्टरनेट मेथड ये है कि इसके चलते डिस्टेंस कैलकुलेट करो और इसके चलते डिस्टेंस कैलकुलेट करो, तो s ड्यू टू लिफ्ट एंड s ड्यू टू बॉल, ठीक है। तो s ड्यू टू लिफ्ट करोगे तो क्या होगा, ऊपर ये एक्सेलरेशन है, ऊपर जा भी रहा है, तो क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखो इसका ऑल्टरनेट देखो, कहाँ पे देखोगे, इसको हटा दो, रब कर दो इसको, रब कर दे, जो लिखा है
अच्छा ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, देखो इधर ये अप साइड जा रहा है तो एस लिफ्ट विल बी इक्वल टू यू टी, मतलब 10 इंटू टी प्लस हाफ ए कितना है बेटा 2 टी स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू एस बॉल की वजह से भी सेम डिस्टेंस होगा, तो बॉल का कितना होगा 20 टी, और दोनों सेम टाइम पे ही मिलेंगे ना, इधर से जा रहा है उधर से सेम टाइम पे मिलेंगे, तो 20 टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, मतलब 10 इंटू टी का स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करोगे तो you'll get the same आंसर। ठीक है, दो मेथड। नेक्स्ट चले, बस इस मेथड का बेनिफिट ये है कि तुमको एक चीज और मिल जाएगा कि आफ्टर हाउ मच डिस्टेंस दे मीट टाइम के साथ, है ना, इसमें और क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस भी मिल जाएगा। सो इजी। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, हाँ v माइनस वी भी आगे समझ में आ जाएगा। शुभम, मान लो मनीष दौड़ रहा है और मनीष को तुमको पकड़ना है, अप्रोच करना है, तो तुम्हारी स्पीड ज़्यादा होना चाहिए मनीष की, तुम्हारी स्पीड ना, तो यहाँ अप्रोच कौन कर रहा है b, तो इसको अप्रोच कब कर पाएगा b का ज़्यादा, जब b का ज़्यादा, तो आंसर क्या होगा c। क्यों, यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह कुछ नहीं करना है, थिंक सिंपली, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो b भी तो सही है। b क्यों मैग्नीट्यूड नहीं, क्यों, अगर va माइनस वी बी पॉजिटिव या नेगेटिव आया, अगर ये पॉजिटिव आ गया तो अप्रोच ही नहीं कर पाएगा। अप्रोच करना है ना उसको, अप्रोच केवल एक ही केस में कर सकता है जब वी बी इज ग्रेटर देन va हो। हाँ ठीक है, अरे ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़ते हो ना, क्या पढ़ते हो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ v2 minus v1 upon u1 माइनस u2, और ये वेलोसिटीज चल रहा है u1 और u2, ये इसको अप्रोच तभी करेगा जब u1 ग्रेटर होगा, यही फाइंड करते थे ना। वेरी गुड, ये फाइंड करो। ठीक है, क्या होगा आंसर, बस यही है, मैंने क्वेश्चन इसको इसीलिए रखा हुआ है कि ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सोचते सोचते कहीं ऐसा ना हो जाए कि आसान वाला क्वेश्चन, और इसका स्पीड भी क्या है 50, अब जब दोनों की स्पीड 50 है तो क्या हो जाएगा 50 माइनस 50 कितना हो जाएगा 0। नन ऑफ दीज, क्यों, 0 किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, आपने किलोमीटर में से, ठीक है, ओके 0। अरे देखते हो ना, देखते हो ना, बचपन में एक किया था ना, पर अभी भी करता है, इनफैक्ट मैं भी करता हूँ। ऐसा लगता है कितना जल्दी निकल जाए, ये फिर कभी कभी लगता है कि चलते ही रहे ऐसा, विंडो के बाहर झांकोगे। How long will boy 36 km opposite direction with a speed of 18 km? The length of the slow moving plane is 90 meter. क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टाइम निकालना है ना, 6 सेकंड पक्का, क्योंकि जो v रिलेटिव आएगा 5 दिन, वो क्या आएगा 36 6 36 प्लस 18, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना,
तो कितना होगा 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब 5/18 अगर करेंगे तो मीटर पर सेकेंड आएगा। सो दिस विल बी 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है तो टाइम कितना लेगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज 90, सो द आंसर विल बी 6 सेकेंड। मतलब वो 6 सेकेंड के लिए देख पाएगा कि ट्रेन उसको ब्लॉक मतलब चल रही है। 6 सेकेंड बाद वो ट्रेन निकल जाएगी आगे, है ना? ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके, यस, तुम्हारा स्विमर्स आ गया, स्विमर्स। अच्छा, स्विमर्स जब फ्लो के डायरेक्शन पे जाते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ती है घटती है? बढ़ती है, मतलब दोनों वेलोसिटी क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। इनफैक्ट सेम डायरेक्शन पे चल रहा है फिर भी, है ना? तो दोनों को ऐड करना है, मतलब कुल मिला के VS मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर इज गिवन 12 एंड वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर इज गिवन 6। फाइंड आउट VS VR। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, प्लस माइनस कर दो, है ना? एक क्वाड्रेटिक बोलो, नॉर्मल इक्वेशन बन गया। कितना? 9 किलोमीटर पर आवर है स्विमर की स्पीड से वाटर में। और रिवर पे, रिवर फ्लो 9 किसका आ रहा है? स्विमर का। बी ऑप्शन। देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो VS कितना हो जाएगा? 2VS, और ये तो 0 हो जाएगा। 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 18। तो VS कितना आया? 9। अब यहाँ 9 ठीक है, समझ में आया? तुम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में इतना स्लो क्यों चल रहा है साहिल? इंक्रीज योर स्पीड। Helicopter is moving with velocity of 58 meter per second and the wind is blowing at 15. Same question बताया था। The relative velocity of helicopter is। अच्छा, wind जब अपोजिट डायरेक्शन कर रहा है तो हेलीकॉप्टर की स्पीड क्या होगी? डाउन होगी ना, तो कम ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। 58 से कम होगा ना, कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन विल बी यस 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 यस। जब इतना आसान क्वेश्चन दिया है तो कन्वर्जन भी कर दिया इसने, है ना? सी ऑप्शन पक्का? अच्छा, यहाँ से रिलेटिव क्या आया? रिलेटिव हेलीकॉप्टर का जो आया वो क्या आया? विंड का स्पीड, सॉरी हेलीकॉप्टर का स्पीड माइनस विंड का स्पीड, तो कितना है? 43। अब 43 डिवाइडेड बाई 18/5 करोगे, मल्टीप्लाइड बाई, तो 5 9 जा एंड 9 18 जा, तो 180 माइनस 80 इज अप्रॉक्सीमेटली 162, जो कि आंसर क्या है? 154 पॉइंट इतना। ठीक है क्यों कहीं गलत किया? क्या हो गया? ये मीटर पर सेकंड में है ना, अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, 18/5 का मल्टीप्लाई करो। समझ में आ रहा है ना? 5/18 मल्टीप्लाई करना होता है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, और 18/5 मल्टीप्लाई करना होता है किलोमीटर पर आवर के लिए। ठीक है, हेलीकॉप्टर का तो अगेंस्ट मतलब विंड का तो अगेंस्ट हेलीकॉप्टर प्लस मैं वही बोल रहा था कि स्टार्टिंग में बोला कि केवल और केवल तुम ऑपोजिट देख के दोनों को प्लस मत कर दो, ये भी देखो कि ओवरऑल स्पीड क्या हो रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी कम हो रहा है ना, वेलोसिटी तो कम हो रहा है,
स्विमर्स के केस में फ्लो इधर से जा रहे हैं, तुम भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हो जिधर नदी बह रही है, तो सब जब सेम डायरेक्शन है तो माइनस करोगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं प्लस, क्योंकि हमारा इसमें को इंक्रीज कर रहा है ना। तो स्पीड को इंक्रीज कर रहा मतलब प्लस, और अगर स्पीड को डिक्रीज कर रहा मतलब माइनस, ठीक है। हाँ ऑप्शन सी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वेरी पॉजिटिव नेगेटिव सब हो सकता ऑल ऑफ दिस है ना, ऑल ऑफ सारे हो सकते हैं। A boat is moving with velocity इतना with respect to ground. The water is river in the river is moving with a velocity इतना with respect to ground. The relative velocity of the boat with respect to water is अच्छा इसको देख के क्या समझ में आ रहा है? यस सी ऑप्शन सी ऑप्शन ना, माइनस 3i माइनस 4j ऐसा हो जाएगा। माइनस माइनस करेक्ट। तो आंसर क्या आएगा 6i प्लस 8j। बोला कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ ये दिया तो कितना आ जाएगा 6i प्लस 8j। कोई डाउट इसमें? पक्का? तो इसका आंसर नहीं था। आंसर ही तो है सर एक बार नहीं, मतलब इसका सॉल्यूशन करेक्ट आंसर कुछ क्यों यही आएगा ना, क्यों? सर देखिए अगर उसमें ना वेलोसिटी ऑफ रिवर नेगेटिव में जा रहा है, दोनों चीज नेगेटिव साइड में, और ये जा रहा है पॉजिटिव में, इसका रिजल्टेंट हम अगर हाँ तो अब यहाँ पे क्या तुम देख रहे हो, माइनस वेलोसिटी ऑफ तुम बोर्ड देख रहे हो, ठीक है, मतलब यही है ना आंसर तो यही है। ये देखो अच्छा तुम ये बोल रहे थे कि अगर दोनों को प्लस करें तो प्लस जीरो का कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर बोला है, अगर बोलता वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो एक्चुअल में बोट मूव ही नहीं करता, क्योंकि जिस स्पीड से रिवर इस तरफ मूव कर रहा है उसी स्पीड से बोट इस तरफ मूव कर रहा है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रिवर क्या रहेगा, खड़ा हुआ, तो वेलोसिटी जीरो आएगा। लेकिन यहाँ पे बोट का विद रिस्पेक्ट टू रिवर है ना। अब बोट इज सेंट क्या वेलोसिटी मतलब if the resultant velocity of boat is 10 km then velocity of the river is, a boat is sent across a river with a velocity of इतना, मतलब एक रिवर है, ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर इधर भेजा जा रहा है 8 किलोमीटर पर आवर से। अब इसका रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट इधर बोल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर, तो रिवर का स्पीड क्या रहा होगा जिसकी वजह से इसका रिजल्टेंट 10 हो गया, हाँ सर है ना। 6 आंसर क्या होगा 6। समझ में आया? ये रिवर है, रिवर के अक्रॉस हमारा जो वेलोसिटी है बेटा कितना है, वो 8 किलोमीटर पर आवर, और इनका रिजल्टेंट 10 आ रहा है, मतलब इधर कोई ना कोई वेलोसिटी है जो कि ऐड हो रहा है, और वो क्या है, वो रिवर का वेलोसिटी, ठीक है। फाइंड आउट दिस वन, फाइंड आउट दिस वन। पिछला वाला समझ में आया? नहीं आया?
पिछला वाला ये था कि ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर है। अब क्या कर रहा है कि एक बोट को इधर से इधर भेज रहा है, ठीक है, इस बोट को इधर से इधर भेज रहा है जिसकी स्पीड क्या है 8 किलोमीटर पर आवर। लेकिन वो बोल रहा है कि मैं चला तो बोट रहा हूँ 8 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन मेरा बोट का स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। तो वो कैसे 2 किलोमीटर बढ़ गया? क्योंकि रिवर के चलते बढ़ा है ना, रिवर इस तरफ जा रहा है, फ्लो हो रहा है इस तरफ, तो इसका और इसका रिजल्टेंट दोनों को मिलकर कितना हो रहा है 10। तो रिवर कौन सी स्पीड से मूव कर रहा होगा 6 किलोमीटर पर आवर, तो इसका और इसका रिजल्टेंट लोगे क्या आएगा 10 आ जाएगा। समझ में आया? गॉट इट? ठीक है, आंसर क्या आएगा 10। A 150 meter long train moving to north at a speed of इतना, a parrot flying towards south with a speed of 5 meter across crosses the rain, not rain, it's a train, ठीक है। The time taken by the parrot, the cross, क्या पता ठीक है, देखो इसमें अब दोनों एक जो है नॉर्थ की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और जो पैरट है वो दैट्स फ्लाइंग टुवर्ड्स साउथ किस स्पीड से बेटा 5 मीटर पर सेकेंड से। अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहे हैं, तो किसी डिस्टेंस को ये जल्दी से कवर करेंगे ना, और किसी डिस्टेंस को ये जल्दी से कवर करेंगे, मतलब कितना होगा इनका रिलेटिव 15 मीटर पर सेकेंड, और 150 में 15 को डिवाइड करो क्या आएगा 10, मतलब 10 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। ओके, पहले बना लो साउथ ईस्ट दिया है, मतलब एग्जैक्टली 90-40 मत करो। एक बात बताओ, ये क्या है ईस्ट, ये क्या है वेस्ट, ये क्या है नॉर्थ साउथ। अब नॉर्थ ईस्ट इधर जाना है कि इधर जाना है? अगर मुझे नॉर्थ ईस्ट जाना है तो इधर जाऊंगा इधर जाऊंगा? अरे मतलब ये क्या बोल रहे हैं, साउथ ईस्ट बोल रहे हैं ना, तो मैं इधर जाऊं कि इधर? ये भी तो साउथ ईस्ट है, ये भी तो साउथ ईस्ट है, बीच में एग्जैक्टली। कहाँ पे जाना है? बीच में मतलब 45 डिग्री, गोवा के बीच में, ठीक है। दिस इज कॉल्ड साउथ ईस्ट। अगर किसी ने बोला नॉर्थ वेस्ट, मैं एग्जैक्टली बीच से जाऊंगा, ठीक है। अब फाइंड आउट करो, जब तक एंगल नहीं दिया है तो 45 पे जाना है ना। ड्रॉ कर लो कार का मोशन। South east with 60 kilometers per hour. अब फाइंड क्या करना है? द वेलोसिटी ऑफ A रिलेटेड टू B, तो VA B, तो वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B फाइंड कर सकते हो। कॉस कंपोनेंट ले लिया है क्या? हाँ सर ले लो ना सर, ये हमको मैं तो आई कैप जे कैप कर रहा था। हाँ तो आई कैप जे कैप ही करोगे, लेकिन 45 तो लो। सर रिजल्टेंट एग्जैक्टली 45 पे है ना? रिजल्टेंट मतलब दोनों के बीच में,
दोनों के बीच में तब आता जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता 80 80। 45 डिग्री की होती रिजल्टेंट। अभी रिजल्टेंट निकालेंगे नहीं, मैं केवल ड्रॉ किया हूँ ए का और बी का पोजीशन। हाँ 80 cos 50 upon कहाँ सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं? टेन का वैल्यू हमने 10 क्यों दिया है? अभी तो पता मुझे 5.7 5.4 आ रहा है। फिर 10 के टर्म्स में आ भी रहा है ना, ये 10 अच्छा वी ए को क्या लिखोगे? वी ए को इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा? वी एक्स ए ना, इस तरफ क्या आएगा? वी एक्स सॉरी वी वाई बी। तो इधर लोगे क्या आएगा? 80 कॉस साइन दोनों बराबर ही है तो 80 बाई रूट 2 आई। इधर भी क्या आएगा? 80 बाई रूट 2 जे। तो यहाँ पे लिख सकते हो वी ए 80 को बाहर ले लो और 80 बाई रूट 2 को बाहर ले लो, 80 बाई रूट 2 बाहर ले लो और लिखोगे आई प्लस जे। तो ये तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ ए हो गया। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना। अब माइनस करना है, माइनस 60 रूट 2, ठीक है। इसका लोगे तो एक प्लस आई आएगा और इसका लोगे तो माइनस जे, तो आ जाएगा आई माइनस जे। ये समझ में आया क्या? समझ में आया? देखो 80 को 80 ये 80 है ना, 80 को ले सकता हूँ 80 cos 45 और 80 sin 45। तो cos 45 कितना होता है? 1 बाई रूट 2, तो 80 बाई रूट 2 हो गया। 45 sin वही होता है तो 80 बाई रूट 2 हो गया। अब ये j क्यों लिखा है? क्योंकि j डायरेक्शन पे जा रहा है। i क्यों लिखा है? क्योंकि ये i डायरेक्शन पे जा रहा है। तो मैं 80 को कुल मिला के लिख सकता हूँ 80 बटे रूट 2 आई प्लस जे, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 80 बटे रूट 2 तो बाहर रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 रूट 2, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा मैग्नीट्यूड? 80 सेम, ठीक है। इसको अगर देखोगे इसको तो एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा बेटा वी बी cos 45 और एक इधर आएगा वी बी sin 45, ठीक है। लेकिन ये किधर है? नेगेटिव जे डायरेक्शन पे ना, और ये किधर है? पॉजिटिव आई। तो देखो इसको पॉजिटिव आई नेगेटिव जे, इसको माइनस करो क्या आ रहा है? इसको माइनस करो क्या आ रहा है? सर हम लोग ना वैसे निकाले आई के ब्रेकेट के फॉर्म में वेलोसिटी ऑफ ए, उसके बाद फिर ए वाले क्वेश्चन को ऐड किए, मतलब बी माइनस बी भी कर दिए, उससे कुछ और ही आंसर। अरे तो तुम्हारा रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगा ना। अब बोल रहा है 10 के फॉर्म में नहीं आ रहा, 10 के फॉर्म में तो द वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी मेक्स एन एंगल विद द नॉर्थ इक्वल टू। अब तुमको नॉर्थ से बनवाना है, एंगल बनवाना है। अब ये नॉर्थ से तुमको एंगल फाइंड करना है तुम्हारे रिलेटिव वेलोसिटी का। नॉर्थ, एक मिनट, नॉर्थ से एंगल फाइंड कैसे कर सकते हैं? सर व्हाइट बोर्ड पे क्यों? बोलिए ना, व्हाइट बोर्ड वो उधर से डालो ऑप्शन। एक्चुअल में पिछली बार हमने किया था तो ये जो लिखा वो मिट गया था, 7/2 इसीलिए रिस्क थोड़ा कम ले सकते हैं। सर अगला पेज खोलिए, इसमें खाली है। क्या हो गया? मैं पूरा एक बार ट्राई करके बना के समझाएगा। सी देखिए तो सी सी ऑप्शन 10 इनवर्स 7। इट्स नॉट 10 इनवर्स 7, इट्स अ 10 इनवर्स 1/7। बट चेक हाँ सर 10 इनवर्स 1/7 पक्का? 10 का सीधा 7/1 और 10 का इनवर्स 1/7। ओके मैं यहाँ पे सॉल्व करके देना पूरा एक बार। ठीक है। वो उसी से हो जाएगा जो आप लिए ना अभी 1 +
प्लस 60 अपॉन रूट 2 और फिर 80 माइनस 60 अपॉन रूट 2। तो क्या हो जाएगा वी ए बी 80 और 60 कितना हो जाएगा 140 रूट 2 आई कैप और 80 माइनस 60 मतलब प्लस 20 बाई रूट 2 इंटू जे कैप। ये वी ए बी वेलोसिटी आ गया ना। बोल रहे नॉर्थ के साथ, नॉर्थ का वेक्टर क्या होता है जे, नॉर्थ का वेक्टर क्या होता है जे। तो जे के साथ इसका अगर तुम फाइंड करोगे एंगल तो कैसे आएगा, किसी वेक्टर को जे के साथ एंगल फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करते थे, cos थीटा इज इक्वल टू वी ए बी डॉट जे, दो वेक्टर का मल्टीप्लाई और वी ए बी एंड जे का मैग्नीट्यूड करते थे कि नहीं, फाइंड आउट कर। दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे फाइंड करते थे, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इंटू 1 रूट 2 से रूट 2 चला गया, 20 से 20 चला गया, तो कॉस थीटा कितना आ रहा है 1 बाई रूट 50, 1 बाई रूट 50 कॉस थीटा कितना आ रहा है 1 बाई रूट 50, यही आ रहा है ना होपफुली। अब कॉस थीटा 1 बाई रूट 50 मतलब अगर ये थीटा है तो दिस इज 1, दिस इज रूट 50, so this will be 49. So is it fine? रूट 50 आ रहा है ना, रूट 50 ये हुआ, cos थीटा मतलब ये हुआ, तो ये तो 49 हुआ। तो यहाँ से tan थीटा अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, सॉरी ये रूट आएगा, रूट 49, रूट 49 मतलब 7, तो tan थीटा इज 7 बाई 1, ये 1/7 1/7 आ रहा है, कैसे कितना 1/7 आ रहा है। ओके इसको एक बार चेक करना, यहाँ से तो देखो cos थीटा कितना आया 1 बाई रूट 50, 1 बाई रूट 50 1 बाई रूट 50 को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा है ना, cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार तो 1 हो गया, कर्ण कितना हो गया 50, तो ये कितना आएगा इसका स्क्वायर माइनस ये, तो 50 माइनस 1 कितना होता है 49, 49 का रूट लो कितना आएगा 7। अब tan थीटा लिखना है तो क्या लिखना है, ये डिवाइडेड बाई ये लिखते हैं ना, तो 7 बाई 1, तो आंसर ये होना चाहिए सी। तुम्हारा क्या है 10+7, ठीक है सर आंसर लेकिन डी है, इंटरनेट पे डी आंसर तो डी ही है। डी कैसे, इंटरनेट पे दिखा है। ये भी तो इंटरनेट है, ये तो डी। तो सर सॉल्यूशन आ गया। the velocity of A related to B makes an angle with the north equal to, इसको बनाने के बाद में क्वेश्चन है tan inverse 1/7, तो फिर यहाँ तो साइन थीटा आना चाहिए ना, अगर साइन थीटा 1 बाई रूट 50 आता
जे के साथ मल्टीप्लाई करना है जे का प्रोडक्ट, तो ये तो इससे तो ज़ीरो हो जाएगा, इससे 20/√2 आएगा, 20/√2 इन ब्रैकेट, यहाँ से लोगे 7 बचेगा, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 की √50 आया, और इसका जो है मैग्नीट्यूड 1 आया, 1/√50, 1/√50 इज फॉर cos थीटा, cos थीटा मतलब ये 1 ये √50, तो वो 7 है। The velocity of A relative to B makes an angle with the north equal to, क्या किया जाए? सर वो √50 कैसे है? √50 का कौन सा? √50 कैसे है? ये √50 है ना, कैसे है? कैसे आया? ये दिया है ना, cos थीटा 1/√50 हमने फाइंड नहीं किया है। सर फाइव करने तो सर कितना आया? 1/7। कैसे? एक तरीका और भी है, मैं बताता हूँ। सर अपन ये निकाल के BA माइनस आखिर में कितना आया 20/√2 ये आया था, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ये J ठीक है, ठीक है, टेंडेड इज परपेंडिकुलर बेस, वो हमें माइनस ही गलत कर दिया, 80 माइनस 60 20/√2 I होना चाहिए, मैंने उसको प्लस कर दिया। हाँ वो I होगा और वो J होगा, करेक्ट, समझ में आया? दिस इज योर J एंड दिस इज योर I, बस रेस्ट ऑफ सॉल्व 1/7 है, ठीक है। उल्टा कर 80 माइनस 60 क्या होगा? 20 होगा ना, ये देखो ना यहाँ पे 80i माइनस 60i कितना होगा? 20i, और 80j माइनस माइनस प्लस, तो 80 प्लस 60 140j होगा, ठीक है। बाकी मेथड यही लगाना है, दो वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है। अब जे एक्सिस, इसने बोला था नॉर्थ एक्सिस, मतलब नॉर्थ एक्सिस मतलब क्या होता है? नॉर्थ एक्सिस मतलब जे वेक्टर, एक्स एक्सिस मतलब आई वेक्टर, ठीक है। ओके, ये फाइंड करो, ये बहुत आसान है, विद इन 15 सेकेंड्स आ जाएगा आंसर। अच्छा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ आ गया है, कैसे करोगे? 1 मिनट सर, फाइंड आउट करो। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ निकालना है। सर शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ सीधा वाला होगा, सीधा वाला होगा ना? हाँ, शॉर्टेस्ट पॉसिबल। सर 3 आएगा, 3 3 और 3 आंसर 3 या 4 पॉइंट में भी आया है। 3 आएगा। पक्का?
सर यहाँ पर एंगल आ रहा है 53 डिग्री। 53, वेरी गुड। बढ़िया है। फाइंड आउट हुआ? हुआ बेटा? कितना आया आंसर? 3। पक्का 3 सबका आया? अच्छा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ पूछ रहा है। तो अगर ये रिवर है, ठीक है, और मुझे ऐसे क्रॉस करना है, और ये कितना डिस्टेंस है बेटा? 1 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर, ठीक है। अब अगर मैं बोट को ऐसे चला दूं, तो रिवर किधर फ्लो हो रहा है? मान लो इधर। अगर मैं बोट को सीधे ऐसे चलाऊंगा तो ये इधर लेके चला जाएगा, तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल नहीं होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? कहीं इधर चलाना पड़ेगा बोट को, ठीक है, तब जाके ये सीधे आएगा ऐसे। और ये जो है क्रॉस कितने मिनट में कर रहा है? 15 मिनट। तो ये रिजल्टेंट को मैं मान लेता हूँ कि v वेलोसिटी है। ये v बोट है और ये क्या है? v रिवर। तो बेसिकली क्या दिया है कि 1 डिवाइडेड बाई v, जो बोट का स्पीड है 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई v इज बेसिकली 15 मिनट। कितना? 15 मिनट। समझ में आया? मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट इधर होगा, रिवर इधर होगा, इसका रिजल्टेंट इधर होगा, और अपने रिजल्टेंट वेलोसिटी से वो कवर कितने मिनट में करेगा? 15 मिनट, ठीक है। तो 15 मिनट को 1/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा? v = 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये इसका रिजल्टेंट कितना हो रहा है बेटा? 4 किलोमीटर पर आवर। और ये इसका बोट का स्पीड कितना है? 5। और ये रिजल्टेंट कितना आ रहा है? 4। तो ये कितना होगा? तो इसका और इसका स्क्वायर 4 के इक्वल होना चाहिए कि नहीं? तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस VR का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 4 का, हाँ 4। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो VR कितना आएगा? नहीं, तो आ तो गया सर। उधर स्क्वायर रूट कर उसका इधर 16 माइनस 25 25 माइनस 65, हाँ 60 25। नहीं, ये नहीं होगा। v बोट 5 दिया है ना, और ये v रिवर फाइंड करना है, और रिजल्टेंट कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो कैसे फाइंड आउट करो रिजल्टेंट को? कंपोनेंट ले लीजिए। कंपोनेंट ले लो, या फिर नॉर्मल तुम, अच्छा नॉर्मल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि तुमको पता है कि 90 में है ना, पता नहीं है कि 90 में, इसीलिए तुमको क्या फाइंड करना पड़ेगा? कंपोनेंट ले लो, है ना। एंगल देखिए, कंपोनेंट एंगल कितना है? 57, 53, ठीक है। चलें? ये देखिए, सर इससे पहले वाला कैसा आया था आपका? 3 आ रहा था। 3 तो अगर 5 आता है तो दिक्कत 5 नहीं 5 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 5 से तो खुद ही चल रहा है, 5 से खुद ही चल रहा है, और इसका रिजल्टेंट कितना है? 4 आ रहा है। अच्छा, ये 4 दिया है, ये 5 दिया है, तो इसके बीच में अगर एंगल फाइंड करना है तो कर सकते हो ये एंगल। सर वो एंगल 53 है।
ये एंगल फाइंड कर सकते हो ना। एंगल 53, उसके बाद क्या करना बताइए। तो बस इसका एक कंपोनेंट ले लो इधर 53 sin 53 मतलब sin 53 इज इक्वल टू cos 37। एक सेकंड 5 तो सीधा है, 5 ऐसे 4/5 5 इधर है, 5 इधर है। ठीक है। सर वो 37 आ रहा है, नीचे वाला 53 है। हाँ ये कितना आ रहा है 37 ना, ये 50 ऊपर वाला 37 आ रहा है। तो 37 मतलब 5 sin 37 इज इक्वल टू कितना होगा वेलोसिटी ऑफ रिवर। और sin 37 कितना होता है 3/5 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर। 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 आएगा। ठीक है ओके। ऊपर नीचे ये देखो एक बार, अच्छा शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ और शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, दो तरीके का क्वेश्चन आता है। ठीक है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ के लिए तो हमने देख लिया कि अगर हमको शॉर्टेस्ट पॉसिबल, अगर इस तरफ क्या है वेलोसिटी ऑफ रिवर, अगर मुझे शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ देखना है तो मुझे वेलोसिटी इस तरफ देना पड़ेगा। ये तो पता चल गया, 420 ये तो समझ में आ गया। 420 पक्का। इधर चलना पड़ा ना मुझे, ठीक है। तो ये हो किसके लिए हो गया, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ के लिए। अब शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के लिए पूछ रहा है तो कैसा करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट किधर चलना पड़ेगा तुमको, इधर चलना ही इधर पड़ेगा। और वेलोसिटी ऑफ रिवर किधर रहेगा, इधर। तो पूरा ये 1 मीटर पर सेकेंड से इधर चलना पड़ेगा। समझ में आया। तो उस केस में हम जल्दी से टाइम से पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारे वेलोसिटी को कोई अपोज करने वाला नहीं। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, और इधर क्या स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड। और टोटल वाइड कितना है बेटा, यहां से यहां तक 336 मीटर। क्या आएगा आंसर साहिल? सर ये कम 1 मिनट टाइम तो कर रही है। तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के लिए कैसे फाइंड करोगे? ऊपर ही करना 1 मीटर को ऊपर ही करना पड़ेगा ना। कंपोनेंट शॉर्टेस्ट पॉसिबल अगर पाथ पूछता, तुमने पाथ के लिए निकाल दिया क्या? पॉसिबल पाथ किसके लिए निकाला तुमने? शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ के लिए निकाला। ये पाथ नहीं है, टाइम है। मेरा फिर वैसे ही आता है। तो तुम्हारा पाथ निकालोगे तो कितना आ जाएगा 420। कितना आ जाएगा 420। और अगर क्विक टाइम के लिए निकालोगे तो ये आएगा। तो सर यहाँ मेजरमेंट से मतलब ही नहीं। है ना, मतलब क्या मतलब? जब शॉर्टेस्ट निकालोगे तब इसको मतलब आया होगा, इसमें नहीं आएगा क्विकेस्ट। लेकिन वो 1 मीटर जो सर स्टिल वाटर में है ना, तो स्टिल वाटर जरूरत है ना, कैसे हो टेढ़ा स्टिल देखो, स्टिल वाटर है ना, एक मिनट, स्टिल वाटर ना, तो अगर स्टिल वाटर में तुम्हारा 1 मीटर सेकेंड इधर है, ये इधर जा रहा है, तो तुम्हारा स्पीड रिजल्टेंट ज्यादा होगा। लेकिन इस डायरेक्शन में हमेशा 1 मीटर ही बना रहेगा। समझ में आ रहा है? तुम्हारा स्पीड इस तरफ बढ़ेगा ना, क्योंकि रिवर इधर फ्लो हो रहा है, तुम इधर जा रहे हो,
तो रिवर का स्पीड जब ऐड अप होगा तो तुम रिजल्टेंट तेजी से भागोगे, लेकिन इस डायरेक्शन पे 1 मीटर ही चलोगे। समझ में आ रहा है? आंसर क्या होगा? डी। आंसर विल बी 336। यस, ये फाइंड आउट करो। A boatman finds that he saves 6 seconds in crossing a river by the quickest path than the shortest path. If the velocity of boat and the river B respectively itna and itna, then find the river width. Shortest possible path, shortest possible path देख लो। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ कैसे होगा बेटा? जब वेलोसिटी ऑफ बोट मैन किधर होगा? इधर। रिवर का किधर होगा? इधर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द बोट इन द रिवर, इसका दिया है 17, इसका दिया है 18। ठीक है, फाइंड कर लो। अगर ये थीटा ले सकते हो ना, थीटा, बस फाइंड आउट करो तो। ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है। थीटा फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा शॉर्टेस्ट, अच्छा क्विकेस्ट टाइम के, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए क्या होगा बेटा? शॉर्टेस्ट पॉसिबल, ये किसके लिए है? शॉर्टेस्ट पॉसिबल। और ये पूरा डिस्टेंस क्या मान लें? डी मान लें कि कोई डी डिस्टेंस होगा? डी डिस्टेंस होगा ना। तो बेसिकली अगर ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल देख रहे हैं तो हमको ये ऐसे करना पड़ेगा। और क्या 17
17 cos थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 8। तो cos थीटा कितना आ जाएगा 8/17। 8/17 आएगा। अब शॉर्टेस्ट पॉसिबल के केस में इस तरफ वेलोसिटी क्या होगा VB sin थीटा होगा कि नहीं होगा? इस डायरेक्शन पे होगा VB sin थीटा। और जो भी वेलोसिटी आएगा उसको d से डिवाइड करेंगे तो हमको T1 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? इस तरफ VB sin थीटा आएगा और पूरे को डिवाइड किससे करना पड़ेगा d से। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? टाइम। तो T1 इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई VB इस कितना दिया है 17 ना। अब यहां से cos थीटा 8/17 है तो sin थीटा क्या हो जाएगा? sin थीटा हो जाएगा 15/17। पक्का 15/17 क्यों होगा? अब ये है तुम्हारा 8 और ये कितना है 17, तो ये कितना होगा 15। 17 गुणे 17 कितना होता है 289। 289 माइनस 64 225। 225 का रूट 15, तो 15 आ गया। ये थीटा है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज 15/7। ठीक है, तो ये 15/17 कर देंगे तो ये चला जाएगा। तो T1 कितना आएगा d/15। T1 कितना आएगा बेटा d/15। इतना किसी को समझ में आया क्या? तो फिर मैं आगे बढ़ूं। सर आप थीटा उसको ऊपर और नीचे मान लो, कुछ भी मान लो, आंसर हमारा सेम आना चाहिए। ठीक है, अब T1 कितना है d/15, ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ के लिए। और अगर जल्दी से क्रॉस करना है तो मेरे को 17 का 17 स्पीड किधर देना पड़ेगा? डायरेक्ट ऊपर। तो T2 केस कितना होगा d/17 डायरेक्ट। ठीक है, अब इसमें से ये किसके लिए है? सर ये क्विक टाइम के लिए। क्विक मतलब T2 का वैल्यू कम होगा, T1 का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा। तो T1 माइनस T2 इज 6। अब इसको सॉल्व करोगे तो 15 गुणे 17, 17 माइनस 15, 15 2/17, इतना 17 गुणे 15 3 5 5 17 छक्के 102 बटे 102 गुणे 7 ऐसे कुछ आएगा। T1 is equal to 15/17। हाँ, तो ये हो जाएगा 2D इज इक्वल टू 6 इंटू 15 इंटू 17। तो ये हो जाएगा 6 15 45 और 51 गुणे 15 जो भी आ रहा 51 गुणे 15 तो 15 15 75 15 1 15 कितना है 765। तुम लोग कहीं नोट्स अगर लिखे हुए हो तो लिख लो, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ मतलब इस डायरेक्शन पे जाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर क्विकेस्ट टाइम है तो सीधे निकलना पड़ेगा। एनीवेज मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे, तो लिखने की जरूरत नहीं है, बस स्लाइड्स को संभाल के रखना, समझ में आना। ठीक है, ये इसके लिए है और ये इसके लिए। ठीक है, क्विकेस्ट टाइम शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अच्छा, कोई एक बंदा ये भी तो बता सकता है कि अगर मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है मतलब मुझे सीधे जाना है। सीधे जाना है मतलब मैं VB को डायरेक्ट इधर ही ना कर दूं उल्टा, तो बिल्कुल सीधे निकल जाऊंगा। अच्छा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम मतलब उसने ये नहीं बोला कभी कि इधर ही जाना है, इधर भी जा सकता है। उसके लिए शॉर्टेस्ट, देखो यहाँ पे बड़ा अटखेलियां हैं। अटखेलियां मतलब अगर इस VB को थोड़ा भी ज्यादा बढ़ाओगे तो डिस्टेंस तुम्हारा तो कम हो जाएगा, इधर आ जाएगा। डिस्टेंस तो कम हो गया लेकिन टाइम ज्यादा लग जाएगा। अच्छा छोड़ो, इतना दिमाग मत लगाओ, जो बोल रहा हूँ वो समझो बस। क्विकेस्ट टाइम और शॉर्टेस्ट टाइम, कोई डाउट है इसमें? नहीं, पक्का? रिलेटिव वेलोसिटी का इतना ही था। ठीक है,
ऊपर वाले सोल्यूशन को लिखने यहाँ ठीक है, स्लाइड्स भी ले सकते हो। सर उसमें अच्छे समझ नहीं आ रहा। सर क्वेश्चन नंबर 15 तक पर फिर सकता है क्वेश्चन नंबर 15 एक बार फिर से एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 15 एक बार फिर से कराएं। करिए सर। हाँ ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज ये है, क्विकेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट पाथ। मतलब क्विकेस्ट पाथ मतलब जिस पाथ को मैं कितना जल्दी ट्रैवल कर सकता हूँ, शॉर्टेस्ट पाथ मतलब सबसे कम पाथ। तुमने कभी हमेशा देखा है सिटी से, अगर तुम फॉर एग्जांपल यहाँ से तुम जा रहे हो गोरखपुर, बीच में पड़ेगा बनारस, ठीक है, बनारस को तुम क्रॉस करोगे, ठीक है, रिंग रोड से, और तुम निकल जाओ गोरखपुर। रिंग रोड जो है 20 किलोमीटर पहले, लेकिन हम 20 किलोमीटर पहले है वो, और हम थोड़ा लंबा डिस्टेंस है, फिर भी हम उसी से निकलते हैं। क्यों? क्योंकि क्विकेस्ट पाथ है वो, भले लॉन्ग है। अब मैं सिटी से होते हुए जाऊंगा तो 10 किलोमीटर हो सकता है मैं बचा लूँ, लेकिन इतनी ट्रैफिक है कि वहाँ 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे लगेगा। समझ में आया? हाँ, तो बस वही है शॉर्टेस्ट पाथ और क्विकेस्ट पाथ, है ना। ये वाला बेटा क्वेश्चन नंबर 15 ना, इसने पूछा क्या है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के लिए। टाइम के लिए मतलब सबसे कम टाइम। सबसे कम टाइम तभी होगा जब ये पूरा का पूरा स्पीड लेके जो है ऐसे क्रॉस चले। मतलब मेरे को पार करना है नदी को, नदी किसी भी स्पीड से फ्लो हो, मेरे को सीधे चलना है, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ होता तो फिर इधर चला, ये इधर, ठीक है। समझ में आया? जो क्विकेस्ट टाइम है, क्विकेस्ट टाइम, ये क्विक टाइम वाला हो सकता है कि शॉर्ट पाथ, इधर देखो, इसका डाउट ये है कि ये मान लो कि शॉर्ट पाथ है। कौन सा पाथ है ये? शॉर्ट पाथ। और जो क्विकेस्ट टाइम है ना, क्विकेस्ट टाइम हो सकता है कि मैं इधर ट्रेवल करूं, इधर, लेकिन मेरा टाइम कितना लगने वाला है? 336, ठीक है। तो ये है रिलेटिव मोशन का लेक्चर्स। और रेन वाला प्रॉब्लम जो तुम बोल रहे थे, रेन में ये करना होता है, क्या नहीं लाया होगा तो इसलिए क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा। आप इतना सर खराब कर दिया। क्या खराब कर दिया? अरे सर आप बताए नहीं थे कि ये पढ़ाएंगे, आप एनएलएम करके रखे थे। अरे तो रिलेटिव मोशन इज नॉट अ चैप्टर। कौन बोलता है? आपने कल रिलेटिव मोशन कम्स अंडर 1D। मैं ये रिवाइज करके दिया, ये रिवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ये revise। टॉपिक एक बार करना ही हिस्ट्री पड़ेगा। वाले सर में नहीं है। पढ़ाएंगे तो पढ़ा दीजिए। नहीं पढ़ाना तो है ही ना। लाइन हाँ बस हाँ बोलिए ब्रेक ले लो, मुझे लगता है कि बस lunch करके। 15-20 मिनट का ब्रेक ले लो। मैं भी थोड़ा सा ब्रेक लेके आता हूँ, है ना। हाँ सर, क्या सर? हाँ